नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में उस नीट परीक्षा की करने जा रहे हैं जिस नीट परीक्षा को लेकर इस बार मतलब गजबे हो गया भाई। इस बार हम लोग लड़ाई लड़ते रह गए, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सीबीआई से लेके इकोनॉमिक ऑफेंस तक। एक एविडेंस, प्रश्न पत्र लीक का एविडेंस, हूबहू सारे प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न। जयपुर से डॉक्टर गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर गिरफ्तार, गुजरात से डॉक्टर गिरफ्तार, फिर भी किसी ने नहीं माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा दिया भाई। लोग हार गए, मान लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो कहा भी मान लिए। चलिए क्या कीजिए, उससे ऊपर आप कहाँ है, यूएन में थोड़े जाइएगा शिकायत। लेकिन इस बार परीक्षा होने के 5 दिनों के बाद सुगबुगाहट शुरू हुई राजस्थान से। एक गेस पेपर आया है जिसमें 120 से अधिक सवाल मिल रहे हैं। 400 में 120 मिल गया तो क्या हुआ भाई। और वो सुगबुगाहट धीरे 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 सुलग ही रहा था कि आज अचानक, जबकि वहां के उस स्पेशल यूनिट के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, अभी प्रश्न पत्र लीक का मामला पूरी तौर पर सामने नहीं आया, अभी बहुत डीपली जांच की जरूरत है, अभी हम लोग कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी भी हम लोगों ने नहीं किया है। एक गेस पेपर है जिसमें इस तरीके की बात है। कहा जाता है कि 120 क्वेश्चन मिलता, वो भी डायरेक्ट नहीं स्वीकार करें, कहा जाता है। इतने दिनों में जनाब एसी कहते हैं एडीजी ने नहीं देखा कि 120 क्वेश्चन सीरियली है कि नहीं। खैर, आज अचानक परीक्षा भी रद्द हो गई, जांच सीबीआई को भी चली गई। पिछला सीबीआई जांच का क्या हुआ, जो सब अभियुक्त जेल से बाहर निकल गया, मालूम है ना आपको। जब क्या जांच होता है, सीबीआई क्या जांच करती है, सब से है। लेकिन हम उस बार भी हम लोग डटे हुए थे, सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और उस दौरान विकास हमारे साथ रांची से अक्सर जुड़ जाते थे। आज भी हमारे साथ विकास जी जुड़ेंगे रांची से। इस नीट परीक्षा के कराते हैं और एक्सपर्ट है। हर परीक्षा, हर दौर के परीक्षा में किस तरीके की चीजें आती हैं, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, उसके एक्सपर्टीज है। लेकिन रंजी नॉर्मल एक्सपर्टीज इनको नहीं है। अभी भी फटे हाल है, गरीब है, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना मस्त है। भी अगर जयपुर वाला, राजस्थान वाला काउंसलर रहते ना तो क्या बात है, तब हमारे साथ लाइव पर जुड़ते। अभी और बाकी लोगों जुड़े रहते। चलिए चलते हैं सीधे रांची। विकास जी स्वागत है, नमस्कार है। नमस्कार। क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? आ रही है। सबसे पहले हम कहेंगे कि हम लोग पढ़े थे बचपन में, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। पिछले साल मेरा अनुभव ये रहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं संतोष सिंह कहलाऊं। हमको जब अपील करनी थी तो हमने सोचा कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस बात को उठाएंगे और उठाए रखेंगे। एक दिन मीडिया में आने से बात नहीं होती है, और मीडिया पर जितनी भी चर्चा हो जाए, मैं इस विश्वास करता हूं कि जो भी ठीक होगा आम जनता के साथ, वो मीडिया के माध्यम से होगा। तो आपको धन्यवाद कि पिछले साल और अभी तक हम भी संभल ही रहे थे कि भाई अब से क्या बात किया जाए, तब तक इस बार आप आगे। पहली चीज, पिछले साल हम लोग का क्या प्रयास सफल हुआ नहीं हुआ ये तो समय बताएगा, लेकिन इस बार जो इतनी जल्दी हुई जिसके कारण आप हैरान हैं, वो इसलिए हुआ कि पिछली बार की फजीहत सरकार नहीं झेलना चाहती है। क्योंकि इस बार पूरी चीज, और ये जेनजी की जो बात है ना, आप समझिए क्यों हुआ होगा। 20 लाख 22 लाख बच्चे अपियर किए, हर घर में 2 वोट, 40 लाख, 3 साल का सैंपल जोड़ दीजिए तो 1 करोड़, मोटा मोटी 1 करोड़ वोटर हिल जाता। सर बोलेगा या नहीं बोलेगा, हर पेरेंट की आत्मा रो रही है। और आप इसलिए समझते हैं, मैं जानता हूँ
आपके ऑडियंस को बता दूं कि आप इस विषय में रुचि इसलिए लेते हैं कि स्वयं पेरेंट रहे हैं और अच्छे बच्चे की क्या चैलेंजेस रहती है आपने देखी है। तो प्रथम दृष्टया सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और भाव विभोर हैं कि इतनी जल्दी आपने कैसे कर दिया, जो आप दंग है। एक है। दूसरी बात, एक सभी अच्छे बच्चे चिंतित होंगे कि मेरा अच्छा गया और मेरा नुकसान हुआ। मैं यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ, आपकी दुख और संवेदना में शामिल है क्योंकि आपको लोड पड़ा। दो चीज समझेगा, ओशो ने कहा था कि जब भी दुख होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है ना, तो 72 घंटे ये चलता है। तो 72 घंटे की बात है, आपका ह्यूमन जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है सेट करेगा, आप समझेंगे आपके साथ क्या होने से बच गया। 2024 में अभी जो सबसे बढ़िया शहर है राजस्थान का सीकर, 600 नंबर से ऊपर 4000 बच्चे आए। हो सकता था ये संख्या उससे ज्यादा चली जाती, तो आपको जो नंबर भी जिसको आ रहा था 600 650 में, वो नीचे जाते। इम्पैक्ट क्यों आपके लिए फायदा हुआ है, तब आप पढ़ने में बैठेंगे। 2022 में 680 रैंक पे हमारे यहाँ बच्चा था, नंबर था 81 में 1700 रैंक आया 23 में, और 22 में 680 में 900 रैंक आया था। हम लोग को थोड़ा सा डाउट बच्चे को हुआ था, पर हम लोग कैसे सोच सकते थे इतनी बड़ी बात है। और 2024 में 680 पे 10,000 रैंक बना। यही हाल इस साल होता, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ये फैसला लिया, धन्यवाद देते हैं, सद्बुद्धि आई। लेकिन संतोष सर से आग्रह है, जैसे झंडा बुलंद किए थे, जब तक एफआईआर नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं, सिस्टम, इस मुहिम को छोड़ना नहीं है। और मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं, आपको जो कहना है ड्राइंग रूम से बाहर निकलिए। कम से कम इन मीडिया चैनल के सामने भी आप आके, अभी संतोष सर कह देंगे हमको कि 2 पेरेंट को लाइए, तो हम नहीं ला पाएंगे। डरिए मत और मीडिया को सशक्त कीजिए, आवाज दीजिए, बुलंद कीजिए। सरकार दो व्यापारी नोट से डरता है, सरकार वोट से डरती है। आपके पास नोट और वोट दोनों है, इसको पॉजिटिवली यूज करें और मीडिया को ताकत दें। और ये मुहिम ये हो कि आगे भी ये चीज अगले साल नहीं हो, क्योंकि कई बच्चे नीट की तैयारी रिपीट छोड़ दिए कि भाई मेरा होगा नहीं। इसीलिए संतोष जी का धन्यवाद देते हुए पहले कि इस मुहिम को आप जारी रखें। और संतोष जी से मेरा आग्रह होगा, इसके पहले अगला सवाल आप मुझसे पूछे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्योंकि आपके ऑडियंस को जानना जरूरी है। आपको याद होगा सर, पिछले बार जब चर्चा कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि सर किसी पदाधिकारी से बात हो सकती है आपकी क्या? बोले क्यों नहीं, मैं तो नाम आप ही लीजिएगा। तो आप बिहार के एक बहुत बड़े पदाधिकारी से बात किया और आपके उस बातचीत के रिपोर्ट का परिणाम था कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि गड़बड़ी एनटीए में है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एनटीए को छूट नहीं देंगे। एज ए वेल विशर ऑफ द स्टूडेंट, कंट्री एंड एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एनटीए ही दोषी है। छोटे छोटे बकरी को मत पकड़िए। तो आपसे रोज जैसे आप वो बात बढ़ के अगला सवाल पूछ रहे हैं कि तो आपकी बातचीत हुई थी कि जो बताए थे कैसे एनटीए के चेयरमैन को पता चलना ही चलना है, वो आप बताते हुए अगला सवाल दे रहे हैं। नहीं, ये बात सही। अरे उस बार तो 2024 का रिजल्ट इनको दिख गया ना। जैन जी तो अभी की बात है, या हिंदुस्तान के जैन जी में कोई ताकत नहीं रहा। अब हमारे जमाने के कुछ लोग, आपके जमाने के कुछ लोगों की ताकत बची हुई है कि हम लोग सवाल भी कर रहे हैं। जितने जैन जी वाले चैनल चला रहे हैं, किसी के चैनल पर इस बात को लेकर कोई एक सवाल भी है क्या? और हम आज पिछले 3 दिनों से ये खबर चला रहे हैं तो मुश्किल से 10-12 हजार आदमी देख रहा है। ये हम जानते हैं कि जैन बिहार और इस देश के जैन जी की क्या स्थिति है। नेपाल वाला जैन जी यहाँ नहीं है, भूटान वाला जैन जी नहीं है। ये बात दुनिया में जो जैन जी अभी कर रहा है ना, वो जैन जी बिहार और हिंदुस्तान का जैन जी किसी और दुनिया में है। रील्स बनाने में लगा हुआ है, वो भी किसी के रील्स में। इसलिए लड़ाई तो हम ही लोगों को लड़नी होगी। हम ही लोगों की पीढ़ी अब लड़ाई लड़ भी रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विकास जी कि पिछले बार कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज साहब लोग क्या क्या कह रहे थे, और आज उनको 24 लाख 22 लाख दिखाने थे। 2 लाख बच्चा कम इस बार भरा है, और यही स्थिति रहा तो 5 लाख 7 लाख बच्चा इनका फॉर्म भरेगा। 680 नंबर, 700 में 680 नंबर का 10,000 रैंक है। बताइए, अब परीक्षा का प्रोसेस नहीं बदल सकते। कहाँ आईआईटी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कहाँ यूपीएससी का सवाल लीक हो
तो ऑब्जेक्टिव सवाल करता है। तो कहीं न कहीं जो जहां से खेल होता है ना, पिछले बार उस खेल का मजा ले रहे थे सब। मार्च से चले आए थे 240, डर उसी बात को लेकर है। वैसे बंगाल सब चुनाव हो गया था, इनको डरने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी सी मतलब चिंगारी उठा। हो सकता है कि कुछ आईबी रिपोर्ट वगैरह जा रहा हो, भाई माहौल गरबा सकता है, कुछ चीजें बढ़ सकती है। राहुल गांधी ट्वीट, प्रियंका भी ट्वीट, कोई सड़क पर तो कहीं कोई उतरा नहीं था। साधारण सी बात लग रहा था भाई, कोई गैस पेपर में बिहार में बीपीएससी में पिछली बार हूबहू खान का जो है, खनवा जो है, इसका टेस्ट पेपर का क्वेश्चन मिला। हाई कोर्ट कहा कि संयोग हो सकता है। बीपीएससी का ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि प्राइवेट कोचिंग वाले को बुलाकर आप क्यों बात करते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं शिक्षा मंत्री और भारत सरकार को क्या दिमाग में आया जो कैंसिल कर दिया। आपको क्या लगता है कि आप भी जैन जी का दबाव है, या फिर उनको लगता है कि भाई 240 है, कहीं और कुछ हो जाएगा? राहुल गांधी का डर? जी सर। सर समझिए कि आपको एक खुलासा मैं करता हूं। पिछले बार हमने आपको अप्रोच किया और हमने कन्हैया को अप्रोच किया एक उसके कॉमन कॉन्टेक्ट से। कन्हैया उस समय आराम कर रहे थे, दिल्ली का चुनाव शायद हो चुका था। उसके बाद हम ये बात पहली बार पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं, तो उनको हमने एक माध्यम से समझाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मेरी कोई बातचीत नहीं, कोई जान पहचान कन्हैया से नहीं है। तो उसकी बात समझ करके उन लोगों ने निर्णय लिया और कन्हैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद राहुल गांधी भी एक्टिव हो गया और सुप्रिया सुले एक्टिव हो गई, ये समझिएगा। तो ये बार इस बार पूरी यूथ जनरेशन, उसकी यूथ विंग तैयार है और ये लोग सड़क से छोड़ने वाले लोग नहीं है और पेरेंट्स भी अब हार मानेंगे नहीं। अब समझिएगा, दो चीज समझेंगे आप। जो पहली बात बोले उसके समर्थन में, जैसे बीपीएससी का जो क्रेज हम लोग के समय था वो खत्म हो गया ना, वही नीट का हो जाएगा। अब समझिएगा ये लीक क्यों होता है, यूपीएससी क्यों नहीं लीक होता है। आप अगर जो बच्चे को सरकारी कॉलेज मिलता है उनका लाख रुपया में सब काम हो जाता है, उससे कम में। यहाँ आपको पूरा पैकेज जो है वो उसका 60 लाख से 1 करोड़ है। तो अगर वो पेरेंट 10 लाख रुपया दे भी देता है, ऐसे बहुत लोग हैं भाई, एक बच्चे का कॉस्ट जोड़िए 20 लाख तो ऐसे खर्चा है। इसके कारण दबाव होता है। पर बहुत क्लियर है, कभी भी पिछले बार एक मुद्दा हम लोग उठाए थे सर, फिर भास्कर ने लिया था, इसको लिया जाए। क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट जहां से होता है उसको बाहर कीजिए। याद है हम लोगों ने मुद्दा उठाया था गुजरात से कि प्रिंट, गुजरात से क्या है तो क्या कीजिएगा। गुजरात से विरोध नहीं है, खीरा भी बनाता है और खीरा भी बनाता है और प्रश्न पत्र भी गुजराती छापता है। मतलब गजब स्थिति है सर। ये पता लगाना जरूरी है कि पेपर किसने प्रिंट किया, उसके मालिक को सामने लाना काम है सभी लोगों का। ये जब होगा, और वो बिना एनटीए के सहयोग से नहीं हो सकता इस चीज के लिए। और समझिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि लीक नहीं है ये, सर जो भी स्कैमस्टर होता है ना, हर साल यूनिक स्कीम लेके आता है, पिछले बार से बेहतर। इस बार इतना बेहतर स्कीम आया। और समझेंगे 600 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप था जहां पे बातचीत चली, 29 अप्रैल को लीक हुआ। भाई इंस्टाग्राम के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में 4 दिन लगेगा पहुंचने में, लाखों बच्चों तक पहुंचा होगा। कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ होगा। और पैसे का जो डील समझिएगा, जिसके बारे में एक आदमी 1 करोड़ में लिया होगा। जज साहब विकास जी, पिछले बार जज साहब, सुप्रीम कोर्ट का जज साहब जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला रहे थे, कितने आदमी के बीच गया होगा, तो वहां से वहां कितना गया होगा, कितने लोग प्रभावित बताइए। इस बार 600 व्हाट्सएप ग्रुप से ही घबरा गए। वहां 600 स्टूडेंट आ गया था जो पटना के अलग अलग बिल्डिंग में रहकर परीक्षा बैठने की तैयारी में था। और सर दूसरी बड़ी बात समझिए, एक 600 नंबर के जो कॉलेज उस बच्चे को मिल जाए 200 के लायक नहीं है, वो क्या डॉक्टर बनेगा। ये कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। बाकी चीजें को भी देखिए। और इतने पेरेंट की जो मेहनत बर्बाद गई, कितने बच्चे डिप्रेशन में गए, मेंटल चीजें, पेरेंट्स का कितना, क्या लाख रुपया जो कोचिंग का फीस जो है वो रहेगा। तो क्या वो फीस देना इतना आसान काम है एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का? हर बच्चे पे कॉस्टिंग है। ओवरऑल ये है, तत्काल यही है कि सरकार को हम लोग का धन्यवाद है, पर जो प्रिंटर है उसको बाहर लाया जाए। या तो एनटीए ने क्वेश्चन पेपर बाहर किया या प्रिंटर नहीं किया। तो इस पे हम लोग को जमे रहना है, लगातार करें और बड़े प्रयास पे आए
और आपके साथ जहां तक हम लोग की ताकत है स्वर में स्वर मिला के रहेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और पब्लिक को बताएंगे कि वो पहला शख्स था जो बिहार से चिंगारी निकली और लगे रहे। और पिछले बार तो विषय आप पूरा समझे नहीं थे सर, स्टार्ट किए थे, अब तो आप 2.5 साल पुराना एक्सपर्ट हो गए हैं तो और धार लगेगी, तथ्यपरक बात करेंगे और लगातार खींचेंगे। धन्यवाद संतोष सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद विवेक जी। ठीक, विकास जी। चलिए ये थे रांची से हमारे साथ विकास जी, जो इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, नीट के बच्चों का काउंसलिंग करते हैं। इन्हें पता है कि अगर एक गड़बड़ी हुई कितने लाख बच्चों प्रभावित हो सकते हैं। 680 नंबर लाने वाला बच्चा 10,000 रैंक ला रहा है, सोच लीजिए कितनी पढ़ाई करेगा भाई, सर फोड़ देगा। अगर इस तरीके से अगर जो हो रहा है वो होगा तो 80 नंबर भी बेकार है। इसलिए इस परीक्षा में जो कुछ भी हुआ है और जिस तत्परता से सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, पिछले बार की तरह नहीं। सीबीआई कहाँ है, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरीके के मामले का ये उद्भेदन होना, पब्लिक डोमेन में बात आना, क्या लीगली उस पर एक्शन हो रहा है, कोर्ट ने उस पर क्या कार्रवाई की, ये सारी पारदर्शिता के साथ चीजें जब तक पब्लिक डोमेन में यह खेल चलता रहेगा। चलिए बड़ी बात को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।